एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय और 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 20वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक एक अद्भुत भविष्यवाणी की गई है, जिसमें से एक भविष्यवाणी अद्भुत रीति से पूरी हो चुकी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के लिए की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसे अलग अलग जगहों पे जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो ये भविष्यवाणी की गई है, यहाँ पर 69 सप्ताह और 1 सप्ताह ये अलग अलग डिवाइड करके की गई है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक की ये भविष्यवाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 20वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक दानियल भविष्यद्वक्ता प्रार्थना में लगे हुए हैं, उपवास के साथ गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जिब्राइल जो हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, वहां पर आकर के उन्हें कुछ दर्शन की बातें बताते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि 24वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको यहां कैलकुलेशन लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि सारी बातें एकदम से खुल के नहीं, बल्कि कुछ कुछ पहेलियों में और कुछ कुछ बातों के द्वारा बताई गई हैं। और इस बात को हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हे दानियल, हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय उसके 4थे वचन में, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बड़े ध्यान से इस वचन को आपको ध्यान रखना है कि हे दानियल, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ करेंगे और ढूंढ डांड करेंगे और उनसे उनका ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो यहां पर कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो केवल अंत के दिनों के लोग ही समझ सकते हैं, या अंतिम युग के लोग ही समझ सकते हैं, उस समय के लोग नहीं समझ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन यहां पर है जो आज इस आधुनिक युग में ही लोग समझ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 70 सप्ताह के विषय में बात की गई है। यहां लिखा है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो। बड़े ही ध्यान से इस वचन को हमें पढ़ना है। यहां पर क्या लिखा है? 70 सप्ताह। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीक वाला सप्ताह नहीं है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला सप्ताह नहीं है, बल्कि सप्ताह का मतलब यहां 7 है। मतलब ये नहीं कहा गया कि 7 दिन हैं या 7 साल हैं, यहां केवल 7 का आंकड़ा बताया गया है, अर्थात 70 × 7। 70 × 7 का मतलब 70 × 7। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अंत तक अपराध का बंद होना, यानी कि पूरी तरह से अपराध खत्म हो जाए, पापों का अंत हो जाए, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो। अर्थात ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन दोनों को दर्शाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 70 सप्ताह के लिए देखिए यहां बहुत ही गहरे इंडिकेशन दिए गए हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसका अभिषेक किया जाए। इसलिए जान लो और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप 25वें वचन में पढ़ रहे हैं अभिषिक्त प्रधान, और 26वें वचन में हम पढ़ते हैं कि आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। तो यहां 2 अलग अलग प्रधानों के विषय में बात की जा रही है। अब ये प्रधान क्या है? देखिए, जब हम इसको हिब्रू में देखते हैं या फिर हम इसे अरेमिक, जो इसकी लैंग्वेज है, बाद में हिब्रू में ट्रांसलेट किया गया, उसमें जो शब्द देखते हैं वो शब्द राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधान का मतलब रूलर या फिर राजा के लिए। तो यहां पर हम इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, अभिषिक्त राजा और एक सामान्य राजा, 2 राजाओं के विषय में बात की जा रही है। तो जो अभिषिक्त राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो प्रधान है, केवल राजा है, वो एंटी क्राइस्ट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें समझना होगा, यहां की जो कैलकुलेशन है वो आपको समझनी होगी, बहुत ही आसान तरीके से समझनी होगी, और जिसको समझ में ना आए वो मुझसे बाद में पूछ भी सकता है। और इसको सुनने से पहले अभी आप पॉज कर दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और कैलकुलेटर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि यह वो अद्भुत भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से जुड़ी हुई है और उसके द्वितीय आगमन से जुड़ी हुई है। यहां पर क्या लिखा है? यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकालने से लेकर
आज्ञा के, ये कब निकाली गई है? यरूशलेम को दोबारा से बसाने की आज्ञा कब निकाली गई है? मेरे प्यारे भाई बहनों, एजरा की पुस्तक पढ़ते हैं, नहमीया की पुस्तक पढ़ते हैं। एजरा की पुस्तक में मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य हुआ, जो कि राजा कुसरू और राजा दारा के समय में हुआ। लेकिन शहर को दोबारा बसाए जाने की आज्ञा किसने दी? मेरे प्यारे भाई बहनों, नहमीया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं राजा अर्थशस्त्र जो है उसके 20वें वर्ष में जो नहमीया है उसको राजा अर्थशस्त्र के द्वारा शहर पनाह को दोबारा बनाने की आज्ञा दी गई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा अर्थशस्त्र है वो राजा बना था 464 बीसी में, यानी कि 464 बीसी, और 20 साल बीतने का मतलब वो हो गया 444 बीसी, यानी 444 बीसी। प्रभु यीशु मसीह से 444 साल पहले यह आज्ञा दी गई, किसके द्वारा? राजा अर्थशस्त्र के द्वारा, कि यरूशलेम को दोबारा से बसाया जाए, क्योंकि देश शहर जब ही बसता है जब उसकी शहर पनाह बनाई जाती है। तो इस साल को जो कि 444 बीसी है, इसको आपको बड़े ध्यान से जो है रखना होगा। आप एक पेपर पे लिख लीजिए 444, क्योंकि यही वो साल है जहां से ये 70 सप्ताह शुरू होते हैं। यहां लिखा है प्रधान के अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और फिर उसके बाद 62 सप्ताह बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुल मिलाकर 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर उसके बाद 62 सप्ताह बीतेंगे। तो यहां पर 69 यानी कि 69 सप्ताह बीतने के बाद वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, यानी कि उस वक्त कुछ नहीं होगा, वो क्रूसिफिकेशन हो जाएगा, उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, लेकिन उस वक्त राज नहीं आएगा। आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसे ही होगा जैसे बाढ़। मतलब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद एक कलीसियाई युग शुरू होगा, जिसमें शैतान अभी नष्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन नष्ट कब किया जाएगा? अंत में, जब वो 1 सप्ताह बाकी रह गया है, जब प्रभु यीशु मसीह लौट के आएंगे। तो सप्ताह का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊं। यहां सप्ताह का मतलब 7 है, और यहां 7 जो समय बताया जा रहा है वो साल का बताया जा रहा है। देखिए, 7 सप्ताह बीतने का मतलब 7 × 7 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो साल बनते हैं 49 साल। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 70 सप्ताह का मतलब टोटल 70 सप्ताह का मतलब यहां पे जो टोटल होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो होते हैं 400। आप करेंगे 7 7 49 होते हैं, तो 449 साल बनते हैं। 449 साल का यहां पर बात की गई है, लेकिन उसमें 483 साल अलग हैं और 7 साल अलग हैं। 7 साल कौन से हैं? वो प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने तक, और बाकी के जो 483 साल हैं वो इस आज्ञा देने वाले साल से के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या होंगे? प्रभु यीशु मसीह यहां जो है क्रूसिफिकेशन होगा, और वो समस्त मानव जाति के लिए जो अपनी प्राण को देंगे, यानी कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये सटीक भविष्यवाणी की गई है। मैं अभी आपको 7, 62 और 1 का भी आपको अर्थ बताऊंगा। 7 मतलब जो 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह बीतेंगे, फिर 1 सप्ताह बीतेगा। तो ये अलग अलग समय की बात है, ये हमें समझनी होगी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पे समय बता दिया गया कि 444 एडी से। देखिए, पहली बात तो यह भी भविष्यवाणी की गई है कि उस वक्त तो जब दानियल ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस वक्त तो ना तो अभी शहर पनाह बसी गई है, ना ही शहर को दोबारा बसाया गया है। लेकिन ये दानियल भविष्यवक्ता के बहुत सालों के बाद राजा अर्थशस्त्र के समय में हुआ है, तो ये भी भविष्यवाणी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 483 साल बीतेंगे। तो जब हम 483 साल को 444 साल से माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद एडी शुरू हो जाता है और उससे पहले बिफोर शुरू होता है। तो 483 अर्थात 483 ईयर्स को जब हम 444 से माइनस करते हैं, तो मेरे प्यारे बहनों ये साल बनता है एडी 39, यानी कि 39 एडी। तो प्रभु यीशु मसीह का तो क्रूसिफिकेशन 39 एडी को नहीं हुआ है, उनका तो 33 या 34 में उनका क्रूसिफिकेशन हुआ है। 33 या 34 एडी में उनका क्रूसिफिकेशन हुआ है। तो ये कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करें? देखिए, जैसा हम 12वें अध्याय में पढ़ रहे हैं 4थे वचन में, कि वहां पर लिखा है कि ये अंत के दिनों में ये बातें जो है लोग समझेंगे, इसको अभी नहीं समझेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बिब्लिकल ईयर
और नॉर्मल ईयर में समझना होगा फर्क। बिब्लिकल ईयर कितने साल का होता है? बिब्लिकल ईयर 360 दिन का होता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत बोल गया। बिब्लिकल ईयर कितने दिन का होता है? बिब्लिकल ईयर 360 दिन का होता है। लेकिन नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है? आप नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि भाई 365 दिन का होता है। नहीं, 365 दिन का नहीं होता, क्योंकि हर एक चौथे साल में एक लीप ईयर बढ़ता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो 365.25 ईयर्स के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बिब्लिकल ईयर को जब हम नॉर्मल ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो साल बनते हैं 477 साल। बड़े ध्यान से, कितने साल बनते हैं? 477 साल। और इन 477 साल में से अगर 444 साल माइनस कर दें तो सन बनता है मेरे प्यारे भाई बहनों, सन 33 एडी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। सटीक रूप से मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर यह बताया गया, प्रभु यीशु मसीह इतने साल के बाद, शहर पनाह के बसने के इतने साल के बाद वो अभिषिक्त प्रधान आएगा और वो समस्त मानव जाति के लिए, समस्त यहूदियों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी, जैसे यहां पे लिखा है उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अभी कुछ यहां कहानी खत्म नहीं होगी। ये कहानी ये वो है पूरी जब होगी, जब वो अंतिम सप्ताह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह लौट के आएंगे। और ये अंतिम सप्ताह किसका होगा? ये अंतिम सप्ताह उस मसीह विरोधी का होगा, उस प्रधान का होगा जो 3.5 साल तक के लिए यहां राज्य करेगा। देखिए यहां पे 27वें वचन में लिखा है वह प्रधान। अब यहां कौन है? ये एंटी क्राइस्ट के विषय में लिखा है। वह प्रधान अर्थात एंटी क्राइस्ट एक सप्ताह मतलब 7 साल के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर ही वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगोरे पर उजाड़ करने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड है। हम प्रकाशित वाक्य में 13वें अध्याय में 2 पशुओं को देखते हैं। एक पशु जो समुद्र से निकला, एक पशु जो धरती से निकला, जो मेमने जैसा है, उसके 2 सींग हैं। तो मैंने जैसे वहां पर भी आपको बताया था 3.5 साल और प्लस 3.5 साल मिलाकर के ये 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड अर्थात विपत्ति का समय रहेगा, महाक्लेश का समय रहेगा। 3.5 साल तक तो वो शक्तियां जो मसीह विरोधी के तैयार करेंगी वो काम करेंगी, जिसमें 2 गवाह आएंगे और 2 गवाह आकर के गवाही देंगे। बाकी का 3.5 साल इस प्रधान का, एंटी क्राइस्ट का होगा, जब ये 3.5 साल का कार्यकाल करेगा और उसी में ये वहां पर अपना कोई स्टैच्यू बनवाएगा या फिर ये जो भी अपना हेडक्वार्टर बनवाएगा, जिसे यहां पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा गया है। और ये अंतिम तीसरी बार होगा। दूसरी बार कब होगा? पहली बार तो हमने देखा एंटिकस सोटर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से 282 साल पहले जुपिटर की मूर्ति खड़ी करके अपवित्र किया गया। दूसरी बार कब होगा वो हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। यहां ये तीसरी बार का वर्णन है जो मसीह विरोधी के द्वारा खड़ा किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और अंतिम 7 सालों का ट्रिब्यूलेशन पीरियड ये यहां पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद अपराध का बंद होगा, पापों का अंत होगा। जैसा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम बैरी मृत्यु है उसको हरा करके जैसे वो जयवंत हो गए और शैतान को भी बंदी बना लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी कैलकुलेशन अगर आपको समझ में ना आई हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 483 साल बनते हैं 69 को, अगर हम, क्योंकि एक हफ्ता तो बाद में हो रहा है, अभी 7 सप्ताह और 62 सप्ताह दोनों मिलके बनते हैं 69 सप्ताह, यानी कि 69 सप्ताह। अर्थात 69 को 7 से गुणा करना है। 69 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो 483 साल या 483 का अंक बनता है। लेकिन ये अगर हम 444 जहां से शहर पनाह को बनाने की आज्ञा अस्त्र शस्त्र राजा के द्वारा दी गई, अगर जोड़ते हैं तो सन बनता है 39 एडी, जबकि प्रभु यीशु मसीह 33 एडी में 33 एडी में क्रूसिफिकेशन हुए हैं, उन लोग क्रूस पर चढ़े। तो यहां पर हमें इन सालों को बिब्लिकल सालों से नॉर्मल सालों में कन्वर्ट करना होगा। और वो हम कैसे करेंगे? देखिए 483 सालों को हम 360 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बिब्लिकल ईयर 360 दिन का होता है। जो उसका हमें उसका जो रिजल्ट मिले उसको फिर 365 से हमें क्या करना है? 365 से उसे डिवाइड करना है। जब हम उसे 365 से डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तब साल बनते हैं 477, यानी 477 साल के बाद। तो 444 बीसी से 477 साल का समय ठीक सटीक रूप से 33 एडी बैठता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह वध हुए हैं
और समस्त मानव जाति के लिए वध हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं बात करूंगा ये 7, 62 और 1 सप्ताह अलग अलग क्यों दिखाया गया। 1 सप्ताह तो मैंने आपको बता दिया, प्रभु यीशु मसीह का तो समय काल कब तक का है। प्रभु यीशु मसीह का समय काल तब तक का है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन हो गए और उनका पुनरुत्थान हो गया, और अब इस धरती पर उनका समय काल नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा का समय काल है। तो ये 70 सप्ताह पूरे कब होंगे? जब वो प्रभु यीशु मसीह का समय काल शुरू होगा। प्रभु यीशु मसीह का समय काल कब शुरू होगा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को रैप्चर करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का समय काल आखिरी जो सप्ताह है वो तब शुरू होगा। तो पहले के 7 सप्ताह जो 49 साल है वो कौन से हैं? वो ये है कि उसके बाद तक मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा तक भविष्यवाणी की जाएगी परमेश्वर के द्वारा, यानी कि 444 बीसी से लेकर अगले 50 साल तक, और परमेश्वर अपने लोगों से बात करेगा। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होगा 62 सप्ताह का, वो फिर परमेश्वर के साइलेंस ईयर का होगा, जिसे हम 430 साल भी मानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 430 साल मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डिवीजन है वो इस प्रकार से होता है। परमेश्वर का वचन अगले 50 साल तक और दिया जाएगा, फिर उसके बाद 430 साल का साइलेंस पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह का देदारी होना होगा, और फिर वो पूरे 62 सप्ताह, यानी कि पूरे 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, 69 सप्ताह बीतने के बाद, अर्थात 477 नॉर्मल ईयर और 483 बिब्लिकल ईयर के बाद, वो अभिषिक्त प्रधान प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तब ही प्रायश्चित किया जाएगा। या लिखा है अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। और फिर उसके बाद अंतिम सप्ताह जो प्रभु यीशु मसीह के लौटने पर होगा, उसमें युगानुयुग की धार्मिकता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा यह विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन ठीक रीति से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने बताया, इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर मैथ में वीक हैं या आप गणित में वीक है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, या स्कॉलर्स ने कैलकुलेशन किया है, जिससे कि यह बात प्रूफ होती है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई दानिएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के कार्यकाल को भी दिखा दिया गया है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों उतना ही है। हमने 9वें अध्याय तक अध्ययन किया है। अब हम 10वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।